नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अमित शाह को लेकर दिया विवादास्पद बयान। कहा, शिंदे ग्रुप का शिवतीर्थ से क्या लेना देना। अमित शाह के टेस्ट ट्यूब बेबी है शिंदे। नेचुरल तरीके से पैदा नहीं हुए शिंदे, बल्कि शिंदे को टेम्पररी तौर पर किया गया अरेंज। निकाय चुनाव के बीच बीजेपी कांग्रेस को दे सकती है बड़ा झटका। महाराष्ट्र कांग्रेस की एमएलसी प्रज्ञा सातव बीजेपी पार्टी का थाम सकती है दामन। 18 दिसंबर को प्रज्ञा बीजेपी की सदस्यता कर सकती है ग्रहण। पुणे महानगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी के एंट्री। पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। मुंबई समेत 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को होगा चुनाव और 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे नतीजे। महाराष्ट्र के बीड जिले में महिला से गैंगरेप की वारदात। 3 पुरुषों ने महिला को नौकरी का लालच देकर बलात्कार को दिया अंजाम। मामले में 4 युवकों को किया गया गिरफ्तार। जलगांव जिले से हैरान करने वाली खबर आई सामने। आदर्श कन्या विद्यालय की नर्सरी के 2 और 4 साल के बच्चों की नाली में डूबने से मौत। अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का लगाया आरोप। लातूर में पति के उत्पीड़न और मानसिक यातना से तंग आकर महिला ने दी जान। महिला ने पति के मोबाइल पर देखे थे चैट्स, जिसके बाद दोनों के बीच हुआ झगड़ा। पुलिस ने ससुर को किया गिरफ्तार। फरार पति की तलाश जारी। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता हुआ लागू। बीएमसी ने मुंबई में अवैध राजनीतिक प्रचार के खिलाफ चलाया अभियान। अब तक हटाए गए 2103 पोस्टर, बैनर और होल्डिंग। वसई विरार में रहने वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। विराट नगर और ओसवाल नगर रेलवे फ्लाईओवर को मिली मंजूरी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 563 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को दी हरी झंडी। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के लिए बीएमसी 45,000 मैंग्रोव पेड़ों को करेगी चिन्हित, जिनमें से 9,000 काटे जाएंगे और 36,000 होंगे स्थानांतरित। यह परियोजना 2028 तक होगी पूरी। इसमें सुरंगों, पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोरों का निर्माण है शामिल। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में हिंदुत्व और मराठी मुद्दे को लेकर लगे विवादित बैनर। इन बैनरों के जरिए शिवसेना यूबीटी और उद्धव ठाकरे पर साधा गया निशाना। बैनरों से सियासी गलियारों में छिड़ी नई बहस। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माणिकराव कोकाटे की बढ़ी मुश्किलें। फ्लैट घोटाला मामले में मिली सजा के बाद अब गिरफ्तारी वारंट जारी। पद से भी देना होगा इस्तीफा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे पर विधानसभा का बयान। कहा, हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया जाएगा इस्तीफे पर फैसला। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माणिकराव कोकाटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। इसी बीच मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए एनसीपी के नेता और मंत्री कोकाटे। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की कई बड़ी महानगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, 2 दिनों के अंदर गठबंधन का कर दिया जाएगा ऐलान। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों को फिर हुई परेशानी। सुबह के व्यस्त समय के दौरान दादर स्टेशन पर सेंट्रल रेलवे की बदलापुर सीएसएमटी एसी फास्ट लोकल ट्रेन के दरवाजे न खुलने से मची अफरा तफरी। गुस्साए यात्रियों ने मोटरमैन से की कहासुनी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब सुरक्षित होगा मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों का सफर। दरअसल रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं बड़े बदलाव। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 238 नई लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगाने की शुरू कर दी गई है प्रक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान अपने बयान पर कायम। लगातार हो रही आलोचना के बाद भी माफी मांगने से किया इनकार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बोला हमला। कहा, देश का अपमान और राष्ट्रद्रोह है कांग्रेस नेता का बयान। ऐसे लोगों को जनता किसी कीमत पर नहीं करेगी माफ। उत्तर प्रदेश के शामली में पति ने पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद घर के अंदर खोदे गए सेप्टिक टैंक में दबा दिया तीनों का शव। हत्या आरोपी पति पत्नी के बुर्का न पहनने से था नाराज। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर छिड़ा विवाद। पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर हुई झड़प, जिससे माहौल हुआ तनावपूर्ण। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस बलों की तैनाती, साथ ही इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी। देहरादून में बिना लाइसेंस कुत्ता पालना पड़ेगा महंगा। नगर निगम ने सख्त फैसला बनाने का किया निर्णय। कुत्ते के काटने पर मालिक पर दर्ज होगी एफआईआर। कुत्ते को कस्टडी में लेने का अधिकार। कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच लिया गया फैसला।
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान। सरकार ने पेट्रोल डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया की सरल। अब 10 की जगह सिर्फ 4 विभागों से ही आवेदक को लेनी होगी एनओसी, बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन से चल जाएगा काम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। जमीन पर बैठकर उन्होंने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। सूरत की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। श्री बालाजी केमिकल कंपनी में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग की चपेट में आने से एक मजदूर हुआ घायल। इथियोपिया से ओमान के लिए रवाना हुए पीएम मोदी गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे पीएम अबी अहमद अली के साथ पीएम मोदी की व्यापक स्तर पर हुई बैठक। दोनों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर किए गए हस्ताक्षर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।